गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। हमने हाइड्रोकार्बन्स का जनरल इंट्रोडक्शन सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, लाइक दैट नॉमेनक्लेचर, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। एल्केन्स के बारे में डिस्कस हो चुका था। एल्केन्स जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, आइसोमेरिज्म, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी एल्केन्स के बारे में डिस्कस हो चुका था। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स की। As you know that petroleum is a valuable source for a large scale preparations of a number of hydrocarbon including alkanes. But many alkanes are not available from petroleum, or we might need only a small amount of pure alkane for our laboratory use. In such cases, we usually prepare them by laboratory methods of preparations, like that from unsaturated hydrocarbons, from alkyl halides, by reductions of alkyl halides, by use of Grignard reagent, from carboxylic acid and many more. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो आप अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्केन्स के प्रिपरेशंस कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के केस में भी होता है, लेकिन हम यहाँ स्पेसिफिकली लेंगे एल्कीन और एल्काइंस को। कहीं बोलो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, नहीं, इस केस में हम केवल एल्कीन और एल्काइंस को ही लेंगे। होता क्या है कि इफ यू आर टेकिंग एल्कीन लाइक दैट इथीन, CH2 CH2, हाइड्रोजन, यहाँ मैं कुछ कैटलिस्ट लिख रही हूँ, इससे आपने क्या बना लिया, इथेन। ये क्या हो, ये क्या था आपका, इथीन था। हुआ क्या कि आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। अब ये फॉर्मेशन किस चीज की प्रेजेंस में हुई है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हुई है। अगर आप हाइड्रोजन की प्रेजेंस में देखते हो तो आप इसको क्या बोल सकते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी रिडक्शन। किसका, एल्कीन्स का। ये क्या था, रिडक्शन था किसका, एल्कीन्स का। नाउ आपने यहाँ कुछ कैटलिस्ट भी लिए हैं, देखिए जैसे कि प्लेटिनम, पैलेडियम, और आप यहाँ निकल भी ले सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं आपके कैटलिस्ट है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन। कैटलिस्ट क्या करते हैं, आपकी रिएक्शन रेट को एनहांस करने का काम करते हैं। जैसे आपने ये क्या थी, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सारे के सारे क्या थे, आपके मेटल्स थे। आपको एक इसका जनरल मैकेनिज्म मैं यहाँ बता देती हूँ रिएक्शन का, यहाँ लिखिए मैकेनिज्म। होता क्या है कि देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या था आपका, एक एल्कीन था। आपने हाइड्रोजन का एडिशन करना है प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में। ये सारी की सारी क्या है, मेटल है। मेटल जिस टाइम यहाँ अटैक करेंगी तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही कार्बन क्या आपका टेट्राकोवेलेंट कंपाउंड है, ये क्या करेगा, अपनी टेट्राकोवेलेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ किसका एडिशन हो जाएगा, हाइड्रोजन का। तो एक एक और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन का एडिशन होगा जो ये क्या होगा, सीन एडिशन होगा। ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी कि सीन एडिशन क्या होता है। वैसे आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे CH2 आपने ये क्या लिया था, एल्कीन लिया था प्लस हाइड्रोजन, निकल की प्रेजेंस में। ये हाई टेम्परेचर के ऊपर वर्क करता है।
और किसकी फॉर्मेशन होती है, इथेन की। यहाँ मैंने हाई टेम्परेचर की स्पेसिफिक रिएक्शन है और इस रिएक्शन को नाम दिया है सेबेतियर सैंडरसन रिएक्शन। ये रही सेबेतियर सैंडरसन रिएक्शन। आप इसको ओनली सेबेतियर रिएक्शन नहीं बोल सकते, बिकॉज जो ये रिएक्शन है सेबेतियर, ये एक डिफरेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्या है, सेबेतियर सैंडरसन रिएक्शन है, ये आपकी नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निकल एट अ हाई टेम्परेचर, जिस टाइम आप इथेन लेते हैं तो क्या बनता है आपके पास, इथेन। इस रिएक्शन को बोलोगे आप सेबेतियर सैंडरसन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, आप हायर एल्कीन्स भी ले सकते हैं, जैसे प्रोप 1 इनसे आपने किस चीज़ की फॉर्मेशन की, प्रोपेन की फॉर्मेशन की। नेक्स्ट अगर इथाइन की बात करते हैं तो हम इथाइन के केस में क्या होता है कि जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, पहले एल्कीन देन इथेन की फॉर्मेशन होगी। लेकिन आप यहाँ ये नहीं बोल सकते, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो इथाइन के केस में अगर आप हाइड्रोजनेशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, इथेन ही होगा, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। ये नहीं कि ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाएगी। अगर आपको यहाँ ये रिएक्शन स्टॉप करनी है तो इसके लिए काफ़ी आगे प्रोसेस है, जैसे बर्च रिडक्शन एंड मैनी मोर, काफ़ी सारे प्रोसेस हैं। लेकिन होगा क्या कि जो आपने इथाइन लिया है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स की। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 किस रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। आपने यहाँ फॉर्मेशन किसकी हो रही है, वही एल्केन्स की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं ए रिएक्शन फास्ट होगी देन बी, या फिर बी रिएक्शन फास्ट होगी देन ए, या फिर ए और बी दोनों का रेट इक्वल होगा, तो देखो यहाँ तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो ये रिएक्शन आंसर ये होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, गलत है। आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। बिकॉज क्योंकि जिस टाइम अगर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, एक बार अगर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होने के बाद क्या होती है, रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि वहां एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या होगा कि ये रिएक्शन बहुत जल्दी, पहले तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ तो उतनी ही स्पीड से ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शंस होकर के किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देंगे, इथेन्स, या फिर आप बोल सकते हो एल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये था इसका। और आप इसको देखिए यहाँ ऊपर वाले फर्स्ट रिएक्शन के केस में ये आपके पास, और सेकंड के केस में क्या है, ये ऐसे, यहाँ देखिए ये ऐसे, ये सेकंड के केस में ये प्रोसेस है और फर्स्ट के केस में ये है। यहाँ कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp दोनों केस में, यहाँ sp2 ये कैसी है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगी। ये कैसी होगी, लीनियर। अब यहाँ देखो, अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो हाइड्रोजन का एडिशन आसानी से हो जाएगा यहाँ, लेकिन ये क्या है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, यहाँ क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट आ जाएगा। सोचना पड़ेगा हाइड्रोजन को ऐड होने के लिए, लेकिन यहाँ क्या है, ये सिंपल है, ऐसे आसानी से हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा, या आप ये बोल सकते हो सरफेस एरिया ज़्यादा है फॉर रिएक्शन, सरफेस एरिया इज मोर। ये था आपका रेट का कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। किस रिएक्शन का रेट फास्ट होगा वो आपको ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट से पता चल जाएगा। जिसके अंदर आज ये था कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ आपको स्लाइड्स में दिया है कि जैसे इथेन से आपने निकल की प्रेजेंस में एट अ हाई टेम्परेचर कैसे इथेन की फॉर्मेशन कर ली, मैंने इसकी सारी मैकेनिज्म आपको बता दी है। सेबेतियर सैंडरसन रिएक्शन बोलते हैं अगर आप किसकी प्रेजेंस में करते हैं तो एट हाई टेम्परेचर। यहाँ एक वर्ड लिखा है रेनेनिकल। रेनेनिकल क्या होता है राजे की, इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल एंड इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग निकल एंड एल्यूमिनियम एलॉय विद NaOH व्हेन एल्यूमिनियम डिसॉल्व लीविंग निकल इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। रेनेनिकल क्या है आपके पास, ये एक्टिव फॉर्म है निकल की, जस्ट रिमाइंड दिस। इसके केस में आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये देखिए यहाँ सारे कंसेप्ट से इथाइन से
यहाँ एक बॉन्ड और आएगा। इथाइन से किसकी फॉर्मेशन कर दी आपने, इथेन की फॉर्मेशन कर दी। ब्यूट-2-इन से ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो चुकी है। नेक्स्ट रिएक्शंस हम कल करेंगे, आज के लिए इतना। आपने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन करनी है, कैसे एल्कीन से एल्काइन से एल्केन की फॉर्मेशन होगी। आप इसको रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं या फिर रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट मीन्स रिडक्शन। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है तो देन कैटलिस्ट कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन आप इसको बोल सकते हैं। सिन एडिशन होगा, दोनों तरफ सेम जगह से अटैक होगा। जो निकल होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपकी निकल प्लेटिनम और पैलेडियम होते हैं सारे क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और एड्जॉर्ब हो जाते हैं फ्री स्पेस के ऊपर, तो एक ही तरफ से एडिशन होगा, ये सिन एडिशन। ये सारी बातें आपने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी कर चुके हो। कैसे सिमेट्रिक एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव्स। रिएक्शन रेट किसका फास्ट होगा, ये सारी चीजें ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेंगी। सेकंड के केस में क्या हो रहा है कि लीनियर स्ट्रक्चर है, सरफेस एरिया आपके पास बहुत ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इजीली हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा एज कंपेयर टू इथीन। इथाइन के केस में रिएक्शन फास्ट होगी एज कंपेयर टू इथीन। आप इसको ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना। नेक्स्ट हम डिकार्बोक्सिलेशन और सोडा लाइम से कैसे रिएक्शंस होंगी, फिर एल्काइल हैलाइड से कैसे रिएक्शंस होंगी, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।